दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम शादी से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज ये कैसे होती हैं, ग्रहों का क्या प्रभाव होता है, क्या ये सब ग्रहों के प्रभाव के कारण होती हैं। तो दोस्तों ये बड़ा ज़रूरी विषय है क्योंकि समाज में इस पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है, घटनाएं होती हैं। अक्सर बार बार हमें न्यूज़ में, समाचार पत्रों में बहुत सारी घटनाएं सुनते हैं कि बड़ा विरोध हुआ। तो दोस्तों अगर हम शास्त्रों पर आधारित ज्योतिष शास्त्र के आधार पर इसका विश्लेषण करते हैं तो निश्चित रूप से बच्चे की जन्म कुंडली में योग मिल जाता है। जन्म कुंडली में जब हम कुंडली का मिलान करते हैं तो ये भी एक पार्ट है उसका कि इस बच्चे की शादी अरेंज होगी या लव मैरिज होगी। और दोस्तों ये बिल्कुल सटीक गणनाएं होती हैं। वो अलग बात है कि कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता क्योंकि कुंडली के अंदर लाखों क्वेश्चन होते हैं, लाखों तरह की गणनाएं हैं। अगर माता पिता पूछते हैं कि बच्चे की लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी, तब हम उस विषय को उठा लेते हैं और बिना पूछे दोस्तों जन्म कुंडली में कोई भी विषय उठाना नहीं चाहिए क्योंकि सब अपने पर्सनल मैटर्स होते हैं। जन्म कुंडली देखने का नियम होना चाहिए, एक तो कभी किसी की सीक्रेसी लीक नहीं होनी चाहिए, कभी भी पब्लिकली किसी के विषय में जन्म कुंडली से संबंधित कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। जितनी ज्योतिषाचार्य ज़्यादा सीक्रेसी रखेंगे उतनी ही ज़्यादा ताकत शक्ति उनकी बढ़ती जाएगी। अगर सीक्रेसी नहीं रख पाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी गणनाएं फेल हो जाएंगी, उनके कहे गए शब्दों का प्रभाव निष्फल हो जाएगा। ऐसा ज्योतिष शास्त्र पढ़ाते वक्त या अच्छे ऊंचे दर्जे के जो ज्योतिषाचार्य हैं वो ये शब्द भी देते हैं और ये सलाह भी देते हैं और ये आदेश भी देते हैं कि कोई भी आए, सास आए, बहू आए, मित्र आए, विरोधी आए, किसी की भी सीक्रेसी किसी के सामने लीक नहीं होनी चाहिए। जिस चेयर पे आप बैठ के गणनाएं करते हो वो वहीं तक सब्जेक्ट सीमित होना चाहिए, वो सब्जेक्ट वहीं समाप्त करें, उसके बारे में कहीं भी किसी तरह की कोई चर्चा ना करें। तो दोस्तों लव मैरिज और अरेंज मैरिज का विषय भी ऐसा ही है क्योंकि कई बार बच्चे कुंडली दिखाते हैं या हम विश्लेषण करके पेज बना देते हैं, लिख देते हैं और उसमें लव मैरिज का अगर हमने लिख भी दिया तो कई बार बच्चों को भी महसूस हो जाता है कि हमारी प्राइवेसी लीक क्यों की। तो ये विषय तभी उठाएं जब माता पिता चर्चा करें। और क्या कैसे जान सकते हैं दोस्तों, अभी मैं बताता हूं। जन्म कुंडली का सप्तम हाउस वैवाहिक सुख का होता है और पंचम हाउस वैवाहिक सुख में कितना प्यार रहेगा उसका होता है। पंचम हाउस और सप्तम हाउस के ग्रह अगर मित्र हैं तो शादी में प्यार बना रहेगा, मित्रता बनी रहेगी। अगर वो ग्रह विरोधी हैं तो विरोधाभास रहेगा। जन्म कुंडली मिलान में कुछ अलग फैक्टर होते हैं, लव मैरिज के कुछ अलग फैक्टर होते हैं, तो इसलिए हमें अलग अलग तथ्यों पे, अलग अलग फैक्टर्स पे, अलग अलग परिस्थितियों में गणनाएं करनी चाहिए। तो दोस्तों पंचम हाउस और सप्तम हाउस से हम शादी सुख का, वैवाहिक सुख का, दोस्ती का और दुश्मनी का शादी में
क्या प्रभाव रहेगा उसको जान सकते हैं। और अगर पंचम भाव और सप्तम भाव के ग्रह दोनों इकट्ठे बैठ जाते हैं तो निश्चित रूप से लव मैरिज होती है। जितनी भी कुंडलियां उठा के देखेंगे उसमें ऐसे योग मिलेंगे। गणनाएं और भी गहरी होती हैं। वो ग्रह किस नक्षत्र में है, नक्षत्र के किस चरण में है, अग्नि पृथ्वी वायु जल किस तत्व में है, कौन सा ग्रह कितनी पावर में है, डिग्री में क्या है, अस्त है या विरोधी ग्रहों के साथ है। गणनाएं गहरी जरूर होती हैं लेकिन निश्चित रूप से हम उसको जान सकते हैं। मोटे तौर पे अगर पंचम हाउस और सप्तम हाउस के ग्रह साथ हैं तो कहीं ना कहीं लव मैरिज का योग बनता है और वो बच्चे परिस्थितियां आने पे मजबूर हो जाते हैं। फिर कौन से ग्रह की दशा में ऐसा होगा, किस ग्रह की अवस्था दशा में, महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में ऐसा योग बनेगा, वो ग्रहों से चेक किया जा सकता है। अक्सर जब भी शुक्र की दशा आती है तो प्रेम प्यार की बातें निश्चित रूप से दिमाग में आती हैं। अगर शुक्र के साथ बुरे ग्रहों का साथ है तो अनैतिक रास्तों पे चलता है इंसान। अच्छे ग्रह हैं तो नैतिकता की बातें आती हैं, लेकिन वैवाहिक सुख के बारे में विचार जरूर आता है। कई बार लेडीज हो या जेंट्स हो, पत्नी या पति की मृत्यु हो जाती है, अकेला है, अपने आप को खूब कंट्रोल भी करता है, लेकिन जब भी शुक्र की दशा आएगी निश्चित रूप से प्रेम प्यार की बातें आपके दिमाग में आने लग जाएंगी और कहीं ना कहीं आपको शादी के ख्याल आने लग जाएंगे। और ऐसी अवस्था में हमें पहले से जान लेना चाहिए, अगर शादी की उम्र है तो शादी करें, अगर नहीं है तो उपाय करें। उन विचारों से कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसे बचा जाए। तो दोस्तों, बच्चों की शादी करते वक्त निश्चित रूप से ये चेक जरूर करवाएं कि लव मैरिज का योग है या अरेंज मैरिज का योग है। अगर लव मैरिज का योग है तो चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करें, ग्रहों के अनुसार दान पुण्य यज्ञ हवन अनुष्ठान करें। बच्चे के विचार अगर बदलेंगे तो उसी से बदलेंगे, अदरवाइज सामाजिक तौर पर मर्यादाओं की हानि ना करें, घर में कलह का वातावरण ना पैदा होने दें और सिचुएशन से सही तरीके से लड़ने की कैपेसिटी बनाए रखें। लेकिन ग्रह गति टाले नहीं टलती, ग्रहों की गति होती है, अपना प्रभाव जरूर दिखाती है। ग्रहों के उपाय करके हम बच सकते हैं, अदरवाइज ग्रहों को चेक किए बिना अपने फैसले ना लें, अनावश्यक अपनी ज़िंदगी में जहर ना घोलें, अपने जीवन को बेकार ना करें। हमारे ऋषियों ने इतना बड़ा विज्ञान बड़ी सूझबूझ से, बड़ी साधना से, बड़ी तपस्याओं से लिखा है, और अगर हम इसको सही तरीके से पढ़ते हैं, विश्लेषण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की समस्याओं का हल निश्चित रूप से निकल आता है और हम पहले से सारी बातें जान सकते हैं। कुंडली में भूत, वर्तमान और भविष्य सभी की जानकारी होती है, बशर्ते कि गणनाओं का ज्ञान होना चाहिए। कुंडली पे समय दें, कुंडली के प्रश्नों को हल करने में पूरी तरह से गणनाओं का ध्यान रखें, कैलकुलेशन का ध्यान रखें, निश्चित रूप से हम तथ्य पे पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का विषय कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज के जन्म कुंडली के अंदर कैसे बनते हैं योग। जय हिंद।